यदि आप 2026 की तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो दोस्तों मैथ में साथियों 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 15 से 20 क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे वो तो आज की क्लास में हम लोग वो देखने वाले हैं। दोस्तों 2026 की साथियों पेपर आपके 8 जून से शुरू हो रहा है। 8 जून, 9 जून और 10 जून वो किस प्रकार से साथियों आपके लिए आने वाला है, वो पैटर्न आपका पता होगा, आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के साथियों आपका सिलेक्शन होगा। मैं थोड़ा सा साथियों हो सकता है कि थोड़ा टिपिकल हो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो, ऐसी संभावना हो सकती है। हो सकता है कि ये फिर लेवल आए या फिर साथियों वो आसान हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट साथियों जो PYQ का पैटर्न है, यदि आप मेहनत करो और इस क्लास को पूरा वॉच करो, पूरा अटेंड करो और यदि थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लो, तो फिर बिल्कुल साथियों आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपकी चीज़ें समझनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, डायरेक्टली चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो साथियों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्तों की किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 5 गुणा 4 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर भाग 7 मल्टीप्लाई 4। दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से आंसर देंगे, अब देखने में लगता है क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे और उन 20 क्वेश्चन में से लगभग 13-14 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसान लेवल के होंगे और उनमें हो सकता है कि आपको पता हो और गलती हो जाए, ऐसी अक्सर चीज़ें सामने निकल करके आती हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन ये एक है और क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, कोष्ठक है, कोष्ठक कहता है 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 4 यानी कि 7, 7 का स्क्वायर 49। तो दोस्तों 5 और 4 है इधर, तो 5 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा आप बताएंगे 20, प्लस 3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 49। भाग कितना दे रखा है, भाग है आपका 7 गुणा आपका 4 है। भाई जब भी भाग है तो सबसे पहले वहाँ पर भाग ही करना होगा। तो 20 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस यहाँ से 7 से काट देंगे, इधर 7 49 को 7 बार जाएगा, तो 7 गुणा 4 आपका इधर बन जाएगा। 20 आपका ये हो गया, प्लस 7 चौके आपके 28 ये हो गए, तो 20 और 28 आपका कितना हो गया 48। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 48 आपका सही जवाब है। जितने लोगों का आंसर 48 आ रहा है उनका बेहतरीन तरीके से सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते चलना। चलिए दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, हर लेवल का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। ये सेट आपको पूरा अटेंड करना होगा और लगातार आप जुड़े रहें तो सारी चीज़ें आपके साथ में बिल्कुल साझा आपके साथ में करता चलूँगा। यदि 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपने एक फार्मूला देखा होगा M1 × D1, M1 × D1 बटे दोस्तों W1, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे दिया गया है कि M1 18 मैकेनिकल है, वही MDH वाला फार्मूला लग रहा है। अगर यहाँ पर बात करें 18 मैकेनिक हैं और टोटल कितने दिन में 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो फिर कितना कार्य हो रहा है, तो ये 90 कारों का मरम्मत हो जा रही है, 90 कारों का कार्य हो रहा है। आगे बढ़ करेंगे तो आगे आ जाएगा 12 दिनों में, कितने दिनों में 12 दिनों में। ठीक है भाई, 12 दिन में क्या करना है 150 कार, ये तो फिर काम हो गया ना 150 कार्य का। 150 आपका इधर आ जाएगा, 150 हो गया। तो कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी, मतलब एम यहाँ पर पूछ रहा है कितने मैकेनिक जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को लगाने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब काट पीट कर लो जिसमें आप माहिर हो, है ना, काट पीट कर लो। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से जाएगा, ये कट जाएगा 0 से 0, 9 से इधर कट जाएगा 2 बार, है ना, 9 से इधर आपका 2 बार कट जाएगा, 9 2 18, 2 से इधर आपका कट जाएगा, 2 से जाएगा इधर 6 बार 150, कितना बचा जा करके, ये आपका बचा 6 से 150 और ये 6 से भी काट दो, 25 बार जाएगा, 25 छक्का 150 होते हैं। तो यहाँ पर आपका बचा कितना, यहाँ पर आपका बचा जा करके ये m इधर आ जाएगा, यानी कि m बराबर आपका बच गया जा करके 25, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बेहतरीन तरीके से चीज़ें करते चलेंगे, वेरी गुड, और लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक साथ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा, हर लेवल क्वेश्चन को मैंने टच किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए PYQ फॉर्मेट में आपके सामने सारी चीज़ें रख रहा हूँ। एक साथ P और Q किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले P उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले Q उसी कार्य को 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, कांस्टेबल के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कहा जा रहा है कि P और Q किसी कार्य को 12 दिन में, मतलब P और Q दोनों मिलकर के जब कार्य कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं कितने दिन में, आप बताएं कि 12 दिन में। यही तो बताया है। अकेले P उसी कार्य को 18 दिन में, अगर P अकेले करता है तो वो कर दे रहा है 18 दिन के अंदर। फिर आगे बताया कि अकेले Q उसी कार्य का 2/3 भाग। ठीक है भाई, अब आगे इसे हल करते हैं तो इनका टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि जो एलसीएम निकालेंगे वो हो जाएगा 36। 12 से इधर जाएगा कितनी बार, क्षमता P प्लस Q की निकली है 3 और 18 2 36, भाग लगा देंगे, दोनों की क्षमता निकल आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ को और करिएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर उससे भी आगे अगर हम चलें, यहाँ पर क्वेश्चन आगे कहा गया कि Q उसी कार्य को 2/3 भाग Q को करना है, 2/3 भाग करना है जो टोटल वर्क है, तो उसे Q कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है, 36 है, तो 36 का 2/3 निकाल लो कितना करना है उसको काम। तो यहाँ से काटेंगे, 12 बार जाएगा और 12 दूनी 24, यानी कि 24 एक ऐसा काम है जो Q को करना है खुद अकेले। और Q की फिर क्षमता क्या है, क्वेश्चन में Q की क्षमता नहीं दे रखी है, वो हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखिए। Q की क्षमता आपके सामने लिखी हुई है। P की क्षमता कितनी है, P की क्षमता है भाई 2, और P और Q दोनों की मिलाकर के है आपकी 3, तो Q की कितनी होगी 1, Q की कितनी होगी 1 क्षमता होगी, तभी तो P और Q दोनों मिलाकर के 3 है। तो Q की क्षमता तुम्हारी होगी कितनी 1। अब 1 की क्षमता से 24 काम करेगा तो कितना बनेगा, कितना दिन लगेगा उसको, 24 दिन ही लग जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में आपका आंसर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एलसीएम एचसीएफ का आपके सामने क्वेश्चन है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समाप वर्त यानी कि एलसीएम जो 385 है, उनमें से छोटी वाली संख्या का क्या है। जी हाँ दोस्तों, छोटी वाली संख्या क्या है। जब भी आपसे अनुपात दिया जाए और उसमें से पूछा जाए छोटी संख्या या बड़ी संख्या क्या है, या दोनों को अंतर क्या है, या दोनों का योग क्या है, ऐसी संख्याएं जब पूछी जाती हैं तो सबसे पहले ऑप्शन टेस्ट पे जाना, उसके बाद में हल पे जाना। दोस्तों जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ऑप्शन टेस्ट करने की बात कहूँ तो सबसे छोटी संख्या अनुपातिक रूप में होगी, वो होगी 7 या 11। 11 बड़ी है, 7 छोटी है, तो 7 होगी। अब अनुपात रूप है तो अनुपात का गुणज ही होगा अगली संख्या। 14 हो सकती है, 21 हो सकती है ना, 21 हो सकती है। उसके बाद में अगर देखें ऐसी 28 हो सकती है, ऐसे आगे उसके गुणज में जो है वो आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम भाग लगा कर देखें तो 7 पंजे 35, इस पे भी जा रहा है, 7 चौके 28, 7 छक्का 42 और 7 तिया 21, मतलब चारों ऑप्शन ही डिवाइड हो रहे हैं। मतलब इस ऑप्शन टेस्ट से नहीं हम जा सकते। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब चलिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा। एलसीएम 7 है दोस्तों, 7:11 है, तो एक संख्या 7 होगी, 7 ए मान लो, एक संख्या 11 ए मान लो। दोनों का एलसीएम 385 है भाई, दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 7 इंटू 11 इंटू ए, इनका एलसीएम हो गया। और ये एलसीएम कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एलसीएम जो है वो 385 है आपका। भाई वहाँ पर तो 385 नहीं लिख पाएगा मुझे लग रहा है ना। वहाँ पर कितना है दोस्तों, 385, 385। चलिए ठीक है, 385 हो गया। अब कट पीट कर दो जबरदस्त तरीके से, है ना। तो 385 बटे आपका कितना बन जाएगा, 7:11। यही तो है भाई ए का मान, है ना। यही तो निकल के आएगी यहाँ पर ए, और जो छोटी संख्या हो उसमें उसका गुणा कर दीजिएगा, ए का मान निकाल करके रख दीजिए। अच्छा 11 से काट दें, कितनी बार जाएगा, 11 से 3 बार जाएगा, 33 बचा 5, 11 पंजे 55, यानी कि 35 हो गया। 7 से काट दो, बचा 7 पंजे 35, यानी कि 5। ए की वैल्यू आ गई है आपकी 5,
और 5 छोटी संख्या कौन सी है, 7a। 7 गुणा 5 कर दो, a की वैल्यू रख दो, 7 गुणा 5 आपका कितना हो जाता है, 35 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 35 करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ये ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 35 सही जवाब। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फिर से अनुपातिक वाला ही है। यहाँ पर आप देखिएगा, राहुल की उम्र और उसके पुत्र अमन की आयु, उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात 9:1 है और उनकी उम्रों का गुणनफल 144 है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना होगा। भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से करिएगा क्वेश्चन को। बताया गया है कि राहुल की उम्र और उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात है 9:1। राहुल और अमन की जो उम्र है उनकी अनुपात जो दे रखा है 9:1। उम्रों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है 144। कर दो फिर, है ना। अगर हम उस 9:1 है तो हम बना लें इसको लेकर के 9a, है ना। इधर बना लें 1a, है ना, 1a। दोनों की उम्र होगी पता हम लोगों को, बराबर कितना दे रखा है, गुणनफल 144 दे रखा है, 144 दे रखा है भाई। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका, ए गुणा ए करेंगे ए स्क्वायर, और 9 का 1 में करेंगे तो 9 बन जाएगा। तो हमने सीधा इधर डिवाइड में लिख दे रहे हैं 144/9। ठीक है भाई, समझ में आया। एक स्टेप मैंने कम कर दिया है यहाँ पर, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9, यानी कि 9a स्क्वायर बराबर 144, और 9 को हमने इधर भेज दिया भाग में। अब क्या है, अब कुछ नहीं, वर्गमूल निकाल दो, इधर से ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, और रूट में 144 किसका वर्गमूल होता है, तो 12 का। 9 किसका होता है, 3 का होता है। 3 से इधर कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ए की वैल्यू अपन कितनी निकाल चुके हैं, तो ए की वैल्यू निकाल चुके हैं भाई 4। 4 निकाल चुके हैं ए की वैल्यू। आपसे पूछा गया है उम्रों का योग, दोनों की उम्र का योग निकाल लो। ए की वैल्यू 4 है तो दोस्तों 9a जो दे रखा है, 9 गुणा 4 यानी कि कितना बन गया, 36, और उधर 1 है तो ये बन गई 4। ठीक है, तो 36 और 4 दोनों की निकल चुकी है एज, है ना। एक की 36 है, एक की 4 है। आगे बताया गया कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो दोनों में 4 पर 4 साल ऐड और कर दीजिए, है ना। दोनों में 4 साल अगर हम जोड़ दें तो एक की उम्र हो जाएगी 40, एक की उम्र हो जाएगी 4 और 4 8। पूछा गया है दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना हो गया, 40 और 8 48 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, 48 आपका आंसर हो गया। ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम ऑप्शन नंबर जी ज़बरदस्त तरीके से। लगातार कमेंट बॉक्स में सभी का नाम होना चाहिए और उसका साथ में उसको आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ जरूर यहाँ पर लिखें दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कहीं पे डाउट लगे तो स्किप करके दोबारा फिर से उसे देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 775 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए। आपसे सुरंग की लंबाई पूछी गई है भैया। जब सुरंग को पार करेगी वो ट्रेन, तो फिर सुरंग की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों का योग होगा। यहाँ तक क्या क्लियर है। कल ही मैंने इस चीज़ को लेकर के डिस्कस किया था, कल समझाया था, बेसिक से बहुत डिटेल में समझाया था इस चीज़ को कि जब ट्रेन ट्रेन और ट्रेन सुरंग को पार कर रही है या कोई पुल को पार कर रही है, तो उस पुल या सुरंग की लंबाई और उसके साथ वो ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ने के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, है ना। वो टोटल डिस्टेंस हो गई। तो 775 ये आपका हो गया 775, और इसके साथ में जो सुरंग की लंबाई है उसको मैंने ए मान लेता हूँ, और दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल डिस्टेंस बनेगी भाई। तो दूरी हो गई अपने पास में। दूरी के बाद में क्या करेंगे, ये 60 सेकंड दे रखा है, तो दूरी बट्टे समय लगा दो भैया 60 सेकंड, और आगे 108 दे रखा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है, तो चाल किस में बदल दो, मीटर पर सेकंड में बदल दो, क्योंकि आंसर में अपन को मीटर में ही चाहिए। 108 मीटर प्रति सेकंड को बदलेंगे, तो 108 मीटर प्रति सेकंड को बदलिएगा, किस में कर देंगे, 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे, और 18 से जाएगा, 18 छिक्के 108 होता है, तो 6×5 30, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड क्या है अपनी चाल निकल करके आ जाती है भाई। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से काट पीट के हल कर लो इसे। तो 775 आपका 775 आपका
प्लस ए बराबर आपका कितना हो गया, 6 × 1800, है ना। दोनों का 30 और 6 का आपस में अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1800 बन जाएगा। अरे हाँ बताओ, एनर्जी होनी चाहिए साथ में, कैसे तुम लोग काम कर रहे हो। ए बराबर आपका इधर बन जाएगा जा करके 1800 और माइनस का आपका क्या बन जाएगा, 775। भैया माइनस क्या हो जाएगा, 775 हो जाएगा माइनस का। तो ए की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, ए की वैल्यू 1800 में से 775 घटा दो, 10 में से 5 गया आपका 5 बचा, और यहाँ पर 9 में से 7 गया आपका 2 बचा, 7 - 7 0, 1025 जो है, ये 1025 मीटर जो है, ये ए किसकी लंबाई मानी थी, सुरंग की लंबाई मानी थी, और वही आपसे पूछी गई है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार बताएंगे सारी चीज़ें क्लियर हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ये भी साथ साथ में दोस्तों आज हमें बताएं कि आप इस सेशन को, इस क्लास को आप किस जगह से देख रहे हैं, है ना। वो भी आज एक बार अटेंडेंस लगा दीजिएगा अपने जगह की। दोस्तों कहाँ से आप इस सेशन को देख रहे हैं, कहाँ से आप इस क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं आगे अगली, अब दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों 4 संख्याएं आपके सामने दे रखी हैं और आपसे ये पूछा गया है उसमें से कि कौन सी संख्या जो है वो 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य। अब 2 3 4 5 7 आपको पता होती हैं कि हाँ क्या है, कैसे विभाज्यता। तो 24 से विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, 24 को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपका हो गया 3 से डिवाइड, एक आपका हो गया क्या, 8 से डिवाइड, है ना भाई। 3 और 8 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। 8 को भी तोड़ लें, 8 का अगर नहीं पता है तो 8 को भी तोड़ लेना। वैसे 8 का 8 का भी सिंपल है विभाज्यता, मैं दोनों तरीके से आपके सामने रख दूंगा। अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, 2 और 4 में तोड़ लो, है ना। 2 और 4 में तोड़ लो तो 3 गुणा 2 गुणा 4 मैंने कर लिया इसका, है ना। 24 को मैंने गुणनखंड कर लिया भाई, 3 2 और 4 के, है ना। अब इनकी विभाज्यता चेक कर लो। देखो 2 से विभाज्यता क्या कहती है, इस 2 की विभाज्यता, है ना, इस 2 की विभाज्यता ये कहती है, कौन से 2 की, इस 2 की विभाज्यता कहती है कि सम होना चाहिए पीछे। तो ऑप्शन नंबर बी में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी में तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएंगे। ए और सी आंसर होता है हमारा। इस 2 से क्लियर नहीं पता चला। अच्छा 4 से देख लें, 4 से चेक कर लो। 4 का मतलब होता है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से भाग चला जाना चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक में भाग जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, 4 सत्ते 28। ठीक है भाई। ए वाला चेक करो, ए वाला है 18, तो 18 में तो नहीं जा रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता। कौन सा आंसर हो जाएगा, एक बचा है ऑप्शन नंबर सी। भाई इस तरीके से आप मार दो, ऑप्शन टेस्ट कर दिया आपने, आंसर कर दिया, बहुत तंगड़ा काम कर दिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से ही हल कर दिया। ये आपके अंदर ये टेक्निक होनी चाहिए कि ऑप्शन से ही आप आंसर को उड़ा दें। दोस्तों अगर आप 2 और 4 से डिवाइड ना करें, सीधे 3 और 8 में आप बदल दें, 3 और 8 में आप अगर बदलना चाहें 24 की विभाज्यता को, तो 3 का मतलब क्या होता है, सभी के जो अंक होता है सबका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। और 8 की विभाज्यता ये होती है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं, लास्ट के दोस्तों जो 3 अंक हैं, वो लास्ट के 3 अंक पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए, किससे, 8 से, है ना। 3 अंक, लास्ट के 3 अंक विभाजित होने चाहिए 8 से। लास्ट के 3 अंक में भाग चला जाए पूरी तरीके से 8 से, तो वह 8 से विभाज्यता हो जाएगी। तो आप इनमें से बहुत सारे तरीके थे जहां से आप आंसर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त एकदम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन कहता है आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। वेरी गुड। 3 लड़के हैं, 3 कोई दोस्त हैं, आप में से ही आपके ही तीनों दोस्त हैं, और उनकी आयु का अनुपात है 3:5:7। दोस्तों सबसे छोटे लड़के की आयु बतानी है। अब सबसे छोटे लड़के की आयु दोस्तों 3 है ना, 3 ही तो है, 3 का ही तो अनुपात दे रखा है, तो 3 से कोई विभाजित होगी। और बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि चारों ऑप्शन जो है वो 3 से डिवाइड है, मतलब ऑप्शन टेस्ट तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अच्छा 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 25 है। तो तीनों लड़कों की जो टोटल है वो टोटल कितनी निकल करके आ जाएगी, वो टोटल निकल करके आपकी आ जाएगी कितना, 25 × 3, है ना। 3 × 25, 25 सबका जोड़ोगे ना भाई, तभी तो बने जा करके टोटल, है ना, तभी तो उनका योग निकल करके आ जाएगा। तो तीनों उन लड़कों की कुल योग क्या है आयु का, वो है 75। अनुपात में योग कितना है, अनुपात में 3 और 5 8 और 7 15, है ना। तो 75
के बराबर जो वैल्यू है वो है 15 की। 15 कहाँ से आया सर? 15 ये आया जो हमने अनुपात है इसको जोड़ा है, क्योंकि ये भी तो आयु है, इसका योग है और इधर आपका जो योग है 75, ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे ना। और उसके बाद में किसकी चाहिए है? सबसे छोटे की। सबसे छोटे का अनुपात कितना है? 3, वो से आप निकाल दीजिएगा। 15 से जाएगा कितना? 15 15 75, और कितना बचा इधर? 5 दिया 15 आपका बचा जा करके, 5 दिया 15। ये आपका सही जवाब हो गया 15। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, जबरदस्त। ऐसे ही आपको पूरी क्लास को अटेंड करिएगा और आप एंड में देखेंगे अपने आप में जरूर आपका स्तर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आगे देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है इसमें 8 घंटे से खाली कर सकता है। दोस्तों दो पाइप लगे हैं जो 12 घंटे और 18 घंटे में टंकी में भर रहे हैं, है ना। एक उसके नीचे कहीं पर भी हो सकता है टंकी में, एक और पाइप है, एक और छेद है जो 8 घंटे में खाली कर देगा उसी टंकी को। तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं तो फिर खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं एक ए है और एक आपका बी है। ए जो है वो 12 घंटे में भर रहा है और बी जो है वो 18 घंटे में भर रहा है। हमने मान लिया कि तीसरा भी एक टैंक है, सी नाम दे दो जिसे, और वो 8 घंटे में खाली कर दे रहा है, और 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। माइनस मैंने सी वाले में इसलिए लगा दिया क्योंकि वो खाली कर रहा है, माइनस लगा दो, थोड़ा सा पता चलता रहेगा कि हाँ सी वाला जो टैंक है वो खाली कर रहा है पाइप। ठीक है, अब देखो टोटल काम निकाल दो। टोटल इनका काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो गया भैया 18 से जाएगा, नहीं 36 तो नहीं हुआ, 18 दूनी 36 या 54 चौके 72, तो 72 में जाएगा, बिल्कुल 72 में जाएगा तीनों का भाग, तो 72 आपका हो गया। ये आपका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कह सकते हो। अब यहाँ पे 12 से लगा दो, 12 छंग 72, यानी कि ए की क्षमता 6 है और 18 चौकी 72, बी की 4 होगी आपकी क्षमता, 8 की अगर निकालें सी वाले की निकालें तो 8 9 72, है ना, यानी कि और माइनस लगा दो क्योंकि ये 9 की क्षमता से खाली करेगा। अब ओवरऑल देखो 6 और 4 जो ए और बी हैं वो तो टोटल मिलाकर के 10 भरेंगे, लेकिन तीसरा भी साथ में चल रहा है, तीनों साथ एक साथ खुले हैं और वो माइनस कर देगा इसमें से 9, तो कितना बचा? एक बचा, यानी कि टोटल ऑल ओवर एक ही भर पाएगा, एक भाग भर पाएगा 1 घंटे के अंदर। तो दोस्तों ऐसे 72 टोटल काम हैं और एक की क्षमता से अगर काम होगा तो टोटल कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 72 ही समय लगेगा सर जी, 72 ही लगेगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करते चलेंगे और जबरदस्त आंसर साथ साथ में देते रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर है लेकिन जबरदस्त चीज़ें। क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है, लोग गलती करते हैं प्लस माइनस में, आपको गलती नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अंश और हर को, भाई ये कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आप अंश को पहले कर लीजिए, हर बाद में कर लेना, ठीक है। अंश को पहले कर लो, हर बाद में कर लो, या फिर हर को पहले कर लो, अंश बाद में सॉल्व कर लो। चलिए देखो हल करते हैं, ठीक है भाई। ध्यान रखना मैं किस तरीके से हल कर रहा हूँ। देखो 84 से आप 12 तक जाएंगे, 84 भाग 12 है तो 12 का भाग लगेगा, 84 में कितना बचा आपका? 7 बचा। मैं सॉल्व करता चल रहा हूँ, 7 बचा। आगे क्या रखा है? गुणा 3 दे रखा है, माइनस। अब देखो 4 और 12, 4/12 हो जाएगा, 4/12 यानी कि 1/, आपका कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। गुणा आगे कितना दे रखा है? 9, गुणा कितना दे रखा है? 9। आगे क्या है? आगे है +5 आपका, +5 ना करें सीधा आगे बढ़ा लें, यहीं से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी और ज़्यादा। 5 और 6 का सीधा गुणा कर लो क्योंकि प्लस आ चुका है ना वहाँ पर, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5 6 का 30, माइनस इधर 2 और 3 का गुणा कर लो, कितना हो गया? 6, ठीक है। अब इधर देखो 3 से 9 बार जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार जाएगा। इधर 7 और 3 का गुणा कितना हो गया आपका? 21 हो गया, माइनस इधर कितना बचा? 3 बचा है, प्लस 30 माइनस 6, 21 और 30 कितना हो गया? 21 और प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस वाले जोड़ लो, 21 और 30 आपका हो गया 51, कितना हो गया आपका? 51।
-3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। 51 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा आकर के 42 बचेगा, सॉरी है ना भाई 42 बचेगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है दोस्तों, है ना, अभी आंसर नहीं आया है, ये अंश निकाला है हम लोगों ने 42 वाला। ठीक है, अब हर को हल करना है ना, अभी तो हर बचा हुआ है। 8/12 कर देंगे यहाँ पर, 8/12 हल को हल कर रहा हूँ मैं, गुणा 3। ठीक, 3 से इधर जाएगा 4 बार जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, ये निकल करके आ गया 2। तो 42 इधर आपका है ही, और 42 में भाग लगा दो किसका, 42 में आप भाग लगा देंगे, जो हर है वो निकला है 2। अब कर लो कितना बचा, 21। अब देखो ऑप्शन 21 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बताएंगे एक बार सही तरीके से सही आंसर आ रहे हैं क्या, है ना। ऐसे क्वेश्चन में देखो प्लस माइनस गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा आप समय ले सकते हैं, कुछ सेकंड ज़्यादा ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो जब रिजल्ट आएगा तो फिर बाद में सोचोगे कि क्या से ये भी क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये आप उस टाइम पे कहोगे जब अगर क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक बताई हुई है ऐसे क्वेश्चन को हल करने को लेकर के। यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। लगा दीजिएगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, लगा दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। इसमें सीधे तौर पे लग रहा है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। प्लस माइनस किस लिए है, क्योंकि अगर वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस लगा दीजिए और कमी कर रहे हैं तो माइनस लगा दीजिए। कितना हो गया 15, पुटअप कर दीजिएगा इसमें, 15 + 15 वृद्धि हो रही है प्लस ले लो, और 15 × 15 कितना हो जाएगा 225, है ना। एक्स वाई है मतलब 15 का ही 2 बार गुणा होगा, 15 15 225 बटे आपका कितना हो गया 100। 15 15 कितना हो गया 30 प्लस 225 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 2.25 बचेगा। टोटल मिलाकर के दोनों को जोड़ दो तो कितना बचेगा 32.25। 32.25 वाला ऑप्शन देखो जो है ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होता हुआ भाई, है ना। सही जा रहे हैं बिल्कुल आप, बेहतरीन तरीके से ऐसे ही आप करते रहो, चीज़ें आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दी जाएंगी। आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यदि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने के लिए 30 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, आज का सरल क्वेश्चन यही है। 300 मीटर आपको दूरी दे रखी है, समय आपको दे रखा है, आपको चाल बतानी है। इसमें केवल मैन है कि आप यूनिट बदल पा रहे हैं या नहीं, इसमें ये क्वेश्चन देखना चाह रहा है। 300 मीटर आपके पास में ऑलरेडी है, बटे आपका बन जाएगा 30। ठीक है, अब 0 से 0 जाएगा, 3 से जाएगा इधर 10 बार। मुझे क्या ऐसा आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि 10 निकला है, ये मीटर प्रति सेकंड है ना। किस में निकालना आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो 18/5 का आप कर दो इसमें गुणा, तो 5 से जाएगा इधर कितना बार 2 बार, 18 दूना कितना बचा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 36 करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 36 वाला सही जवाब। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है ये सभी ने कर लिया होगा। आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये कहता है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, ये कहता है दोस्तों बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो ये क्या करेगा। तो आंसर में कहा गया है कि आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। पाई की वैल्यू बताइए कि 3.14 ले लीजिए आप, तो अब 3.14 ले लीजिए। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर त्रिज्या कितनी दे रखी है 10, तो 10 × 10 कर दीजिएगा इधर, और इसके बाद में एच कितनी दे रखी है, यानी कि ऊंचाई दे रखी है आपको 20। हल कर लो खाली, है ना। ये जो जीरो है ना दोनों, ये जो भाई दोनों जीरो है ना 10 और गुणा 10 वाले, ये दोनों इस दशमलव से हट जाएंगे, है ना, इस दशमलव से कट जाएंगे, क्योंकि 100 का गुणा उधर उधर हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा। आपके पास में बचता है 314, 314 × 20, 314 × 20।
अब कर लो कितना बचा, गुणा कर दो, 0 तो इधर जा जाएगा, 2 चौके 8 आपका इधर बन गया, 2 एकम 2 आपका इधर बन गया, 2 तिया 6, यानी कि 6280। 6280 देखो ऑप्शन में है किसी में, है ऑप्शन नंबर बी में है 6280। 6280 ऑप्शन नंबर बी में है, बोलो सही आंसर। जबरदस्त आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक डीलर है, हाँ बिल्कुल एक डीलर है, एक डीलर ने 10% की छूट पर इसके मूल कीमत पर दोस्तों वस्तु खरीदी है। उसने इसे मूल कीमत में 35% अधिक राशि पर बेचा, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, आपसे ये बताया गया है। 10% की छूट छूट दे रखी है। जो मूल कीमत है, मूल कीमत अगर हम मान लें 100, मूल कीमत 100 मान लें और 10% की छूट दे दें, तो कितने में बेच उसने खरीदी, 90 रुपये में खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है वो 90 हो गया। उसने इसे मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर बेचा। मूल 100 माना था हम लोगों ने, और 100 में से 35% अधिक है, तो 135 हो गया क्या, 135 हो गया। ये आपका हो गया क्या, एसपी हो गया ये। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अच्छा, लाभ एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 135 से 90 कम कर दो, यानी कि 90 और 135 का डिफरेंस कितना है, 45। कितना है, 45 है, 45 रुपए का लाभ हुआ है। परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में बदल लो, लाभ बटी क्रय मूल्य आपका कितना है, 90, 90 है ना, गुणा कितने पे कर दे, 100 है ना, परसेंटेज निकलने के लिए। तो 45 से जाएगा तो 2 बार 45 दूनी 90, 2 से इसको काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 50। भैया 50% का सीधे तौर पे उस बंदे को फायदा हो रहा है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। बी इज द क्लियर आंसर, 50% जबरदस्त तरीके से। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आज का बेस्ट क्वेश्चन ये भी था। दोस्तों ये आपके सामने आज का अंतिम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मैं देता हूं दोस्तों होमवर्क में, और आप इसका क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूर्ण रूप से आप देंगे, और कमेंट बॉक्स में ये भी ऐसे करके लिखना है, 15 का जो भी आपका आंसर है ABCD यहाँ पर आप लिख देंगे, है ना। 15 का बी है या सी है, वो आप यहाँ पर आप बताएंगे। इस तरीके से कमेंट में देना चाहिए आपको, देना है, जो भी मुझे पता चले कि हाँ 15 का आपने कौन सा सही जवाब लगाया है। इंतजार करूँगा आपके कमेंट का दोस्तों। कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। और कल मिलेंगे दोस्तों हम लोग लाइव सुबह 10 बजे के टाइम पे, ठीक है। तो कल सुबह 10 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।